दास जी के जो कहे गए कविताएं हैं वो आज हमारे जीवन में कैसे काम आती हैं। हमें नैतिक जीवन देती है, आध्यात्मिक जीवन देती है, हमें बताती है कि भेदभाव करना सही नहीं है। तो कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले कबीरदास और रैदास की जीवनी में सामने आता है, उनकी कविताओं में आता है। आज के समय में उसे निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करना और उस पर सवाल करना, आलोचनात्मक दृष्टि पैदा करना और कबीर और रैदास की कविताओं को सामने लाकर आज के समाज को किस तरह बदल सकते हैं, इन बातों को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। छात्रों में यह विकास होता है तो उनके जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होता है। शिक्षक की भूमिका इसी बात पर हो जाती है। कक्षा 9 महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ छात्र 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहली उसकी रुचिपूर्ण भाषा पहली भाषा होती है, दूसरी भाषा उसकी दूसरी रुचिपूर्ण भाषा होती है, तीसरी भाषा उसकी तीसरी रुचिपूर्ण भाषा होती है। यहीं से साहित्य पढ़ने की नींव बढ़ती है। स्नातक परास्नातक की कक्षाओं में लेखक बनने या पत्रकार बनने या IAS बनने, अपनी बात को जनता के सामने रखने वाले एक स्पीच थिंकर के तौर पर बनने की उनकी नींव यहीं से पड़ती है। अगर भाषा कक्षा 9 में हम पढ़ाने के तरीक़ों में थोड़ा भी लचीलापन लाएंगे तो इन सब जैसे महान लोग कैसे बन पाएंगे। बच्चों के अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा होती है, उन प्रतिभा को निखारना ज़रूरी होता है। दरअसल बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको निकालना ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। भाषा केवल एक विषय नहीं है दोस्तों, यह सभी ज्ञान का माध्यम है। यदि भाषा शिक्षण सशक्त, रचनात्मक और कौशल उन्मुख तरीके से किया गया होता तो आने वाली पीढ़ी न केवल भाषाओं में निपुण होगी बल्कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, विविधता और ज्ञान परंपरा को भी आगे बढ़ाएगी। अब मैं आपके सामने निष्कर्ष रखना चाहता हूं। मैंने जो ये लेख लिखा है उसमें सीधा जो है NCF के द्वारा की गई सुधार है उसके बारे में बताया है, जो भी पढ़ाई के समय जैसा भी सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व और भारत की स्थिति को प्रकट करता है, जिसमें हम विचार, समझ, विश्लेषण और सृजन की प्रक्रिया को समझाते हैं। यह परिवर्तन बहुत ही सफलतापूर्वक शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। रचनात्मक दृष्टि और प्रतिबद्धता हम पर निर्भर करती है। शिक्षक ही छात्रों को प्रेरित करता है। परीक्षा पास करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चिंतनशील नागरिक बनना और सफल होना और पढ़ाई के स्कूल को अपनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। निसंदेह आपको मेरी बात यह समझ में आई होगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई और भाषा के संबंध में